दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हमें डिसिप्लिन, पेशेंस एंड सेल्फ ग्रोथ की असली ताकत सिखाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस स्टर्नर। ये बुक हमें सिखाती है कि जीवन के किसी भी एरिया में मास्टरी पाने का असली तरीका तेजी से भागने या जल्दीबाजी करने से नहीं, बल्कि प्रोसेस को अपनाना एंड कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। चाहे आप करियर, रिलेशन, हेल्थ या इनर ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस बुक की सीख आपके सोचने और जीने के तरीके को बदल सकता है। लेसन नंबर 1, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट गोल। द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक है कि हमें केवल गोल तक नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने के प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तब मुझे खुशी मिलेगी, फिर चाहे वो पैसा कमाना हो, नया स्किल सीखना हो या कोई करियर का अचीवमेंट। हम हैप्पीनेस को हमेशा फ्यूचर के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इस सोच का रिजल्ट ये होता है कि इंसान कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता। जैसे ही वो एक लक्ष्य तक पहुंचता है, तुरंत अगला लक्ष्य सामने आ जाता है। इस तरह जीवन एक रेस बन जाती है जिसमें पीस एंड हैप्पीनेस होता ही नहीं। थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि रियल पीस एंड सेटिस्फेक्शन तब आता है जब आप अपना ध्यान फ्यूचर से हटा के प्रेजेंट के काम में लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्रिकेट सीख रहे हैं तो आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे कितना समय लगेगा परफेक्ट बनने में, बल्कि आपको हर प्रैक्टिस सेशन और हर छोटे इम्प्रूवमेंट का आनंद लेना चाहिए। यही प्रैक्टिस हमें पेशेंस एंड पीस सिखाता है। इस सोच का एक और बड़ा फायदा है कि ये चैलेंजेस को देखने का तरीका बदल देती है। अगर आप केवल लक्ष्य पे ध्यान देंगे तो मिस्टेक्स आपको फेलियर लगेंगी, लेकिन अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो वही मिस्टेक सीखने एंड इम्प्रूवमेंट का मौका बन जाएंगी। वे अब आपको फेलियर नहीं बल्कि रास्ते का हिस्सा लगेंगी। इसके अलावा ये मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। जब हमारा मन फ्यूचर में रहता है तब हम इम्पेशेंस, प्रेशर और सेल्फ डाउट को महसूस करते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं तो माइंड शांत रहता है और हम पूरी तरह काम में डूब जाते हैं। इसलिए मंजिल की जल्दी मत करो, बल्कि प्रैक्टिस और सीखने के हर पल का आनंद लो। जब आप प्रोसेस को अपनाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। लेसन नंबर 2, पेशेंस इज द की ऑफ मास्टरी। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, चाहे नया स्किल सीखना हो, करियर बनाना हो या हेल्थ को इम्प्रूव करना हो। लेकिन दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि रियल मास्टरी को जल्दीबाजी में हासिल नहीं किया जा सकता। पेशेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है, क्योंकि प्रोग्रेस हमें धीरे धीरे मिलता है। थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि इम्पेशेंस इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम केवल लास्ट रिजल्ट पे ध्यान देते हैं और बीच की छोटी छोटी प्रोग्रेस का वैल्यू नहीं समझते। मास्टरी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड टाइम का रिजल्ट है और पेशेंस हमें इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना सिखाता है। इम्पेशेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें एंजाइटी और सेल्फ डाउट में डाल देता है। जब हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते तो हम अक्सर हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन पेशेंस हमें प्रोसेस पे भरोसा करना सिखाता है। ये याद दिलाता है कि हर छोटा प्रयास मिलके बड़ा प्रोग्रेस बनाते हैं। भले ही वो तुरंत न दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। पेशेंस हमें काम एंड फोकस्ड होकर काम करने की शक्ति देता है। हर जल्दीबाज दिमाग हमेशा बिखरा हुआ रहता है और ये बिखराव हमारी परफॉर्मेंस को कमजोर करता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है बैम्बू। कई सालों तक बैम्बू जमीन के नीचे रहता है और उसकी कोई बढ़त दिखाई नहीं देती। जैसे ही वो मिट्टी से बाहर निकलता है, बहुत ही तेजी से वो एक ऊंचा पेड़ बन जाता है। उसी तरह आपका प्रयास स्टार्टिंग में इनविजिबल लग सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट में बदल जाता है। लेसन नंबर 3, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। द प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि आप आउटकम से अटैच मत हो। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि सफलता केवल रिजल्ट से मेजर की जाती है, जैसे स्कूल में मार्क्स, जॉब में इनकम या स्पोर्ट्स में ट्रॉफी। हालांकि रिजल्ट जरूरी है, लेकिन उसका अटैचमेंट हमें स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट में डाल सकता है। थॉमस स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि हम फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेस में दिए गए एफर्ट्स को हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप रिजल्ट से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप अननेसेसरी प्रेशर से फ्री हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्क्स को लेकर स्ट्रेस करने के बजाय ध्यान इस बात पे दें कि आज आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं।
जब आपका प्रयास कंटिन्यूअस एंड फोकस्ड होगा तो रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। ये माइंडसेट फियर ऑफ फेलियर को भी कम करता है। ज़्यादातर लोग नया चीज़ शुरू करने से पहले डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन जब आप रिजल्ट से डिटैच हो जाते हैं तो फेलियर भी सीखने का एक रास्ता बन जाता है। रिजल्ट से अलग होने का मतलब ये नहीं कि आपको उसकी परवाह नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट दे बिना फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचे। लेसन नंबर 4, एम्ब्रेस डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन अक्सर एक बोझ जैसा लगता है, लेकिन दी प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस स्टर्नर इसे आज़ादी के रूप में देखते हैं। वे बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को सीमित करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी एंड फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना है। बिना डिसिप्लिन के मन भटकता है, काम टलते रहते हैं और अंत में निराशा बढ़ती है। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किसी भी एरिया में मास्टरी हासिल करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो रोजाना प्रैक्टिस की आदत आपके ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो दिन यूं ही निकल जाएगा और धीरे धीरे मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन के गहराई से जोड़ता है। इसका मतलब है ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को रोकना और अपने प्रायोरिटी पे फोकस रहना। हर बार जब आप अपना ध्यान भटकाने से बचते हैं और खुद को फिर से काम पे लगाते हैं तो आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डिसिप्लिन इमोशनल केओस को भी खत्म करता है। डिसिप्लिन का एक और बड़ा फायदा है, ये डिसीजन फैटिग को कम करता है। जब आप प्रैक्टिस को डिसिप्लिन के साथ अपनाते हैं तो आप ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि आज प्रैक्टिस करूं या नहीं, आप प्रैक्टिस करते ही हैं। धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। लेसन नंबर 5, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। लर्नर के लिए जो कॉमन ट्रैप है वो है परफेक्शन के पीछे भागना। कई लोग इसलिए अपनी यात्रा अधूरी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अच्छे नहीं हैं या वे दूसरों से कंपैरिजन करके खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। थॉमस बताते हैं कि परफेक्शन लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोग्रेस होना चाहिए। हर मास्टर कभी ना कभी बिगिनर ही था। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मान लीजिए आप गोल्फ खेलना सीख रहे हैं, अगर आप हर शॉट को परफेक्ट बनाने की उम्मीद करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देंगे, जैसे बेटर पोजीशन, बेटर स्विंग और बेटर कंट्रोल, तो आप रियल ग्रोथ को देखेंगे। यही छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट समय के साथ एक्सीलेंस में बदल जाते हैं। परफेक्शनलिज्म का बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ये एक्शन को टालता है। लोग अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं या ये सोचते रहते हैं कि जब वे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं। ग्रोथ तभी होती है जब आप स्टार्ट करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। इसलिए लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप कल से बेटर हो, ना कि परफेक्ट। तो दोस्तों, ये थे दी प्रैक्टिसिंग माइंड बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।